दोस्तों, आज आपको हम एक नए चैप्टर समास के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। और ये जो समास चैप्टर है, हर एक एग्ज़ाम में इसमें 4 से 5 क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है। तो सबसे पहले समास के बारे में जानकारी करते हैं कि समास क्या है। तो यहाँ पे लिखिए समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो दो या अधिक शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों अथवा अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। तो हम यहाँ पे समास का संक्षेपण के रूप में कहते हैं जब कोई भी जब पद है वो क्या अपने विभक्ति चिन्ह और अन्य प्रत्ययों को छोड़ करके जब मिल जाता है तो उसे ही हम समास कहते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि संधि में देखते हैं कि दो वहाँ पे क्या है, अक्षरों का मेल होता है। लेकिन यहाँ पे जो समास है, इस समास में क्या है, दो शब्दों का मेल होता है। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के क्या है, 6 भेद होते हैं। इसे ट्रिक के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे क्या, अब तक दादा। तो यहाँ से अ से अविभाव समास है, ब से बहुब्रीहि समास है, त से तत्पुरुष समास है, क से क्रमधारय समास है, दा के रूप में करते हैं द्वंद्व समास के रूप में, और दा के रूप में करते हैं द्विगु समास के। अब एक एक करके इसके बारे में हम जानकारी करते हैं कि कैसे क्या है। यहाँ पे अविभाव समास है। जिस समास का पहला पद प्रधान हो वो क्या होता है, अविभाव समास होता है। अब जैसे यहाँ पे हम आजन्म लिखे और आजन्म का विग्रह करते हैं तो यहाँ पे क्या, जन्म से लेकर, तो यहाँ पे है आजन्म। तो इसमें क्या है, आ के रूप में करते हैं। हम इसका क्या है, हम इसको पहचानने का एक तरीका ऐसा भी जान सकते हैं। यदि कोई समास है, उस समास का जब अगर हम विग्रह के रूप में करना चाहें तो बोलते हैं आजन्म। तो इसमें क्या है, जब इसमें पहला पद में कोई क्या है, कोई भी उपसर्ग रहे तो वहाँ पे हम जान पाएंगे। जैसे यहाँ पे आजन्म है तो इसमें आ उपसर्ग के रूप में आता है। आकंठ है, कंठ तक, तो इसमें आ के रूप में आता है। अनुज्येष्ठ तो इसमें अनु के रूप में आता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार इसमें यथा आता है। यथा समय, इसमें समय के अनुकूल आता है। प्रतिदिन तो इसमें क्या है, दिन के रूप में आता है। निर्जन, इसमें नहीं। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि जितने भी समास इस सब में क्या है, पहला पद में क्या है, उपसर्ग है। तो इसे हम क्या है समझ जाएंगे कि जब पहला पद में उपसर्ग रहता है तो वो क्या होता है, विभाव समास के रूप में हो जाता है। अब यहाँ पे हम रातों रात या हाथों हाथ या धीरे धीरे देखते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे ये लगता है कि जब बीच में क्या है, यहाँ पे योजक चिन्ह के रूप में रहता है तो हम सोचते हैं कि क्या है, ये द्वंद्व समास के रूप में। नहीं, ऐसा लेकिन नहीं होता है। जब अगर हम देखेंगे यहाँ पे रातों रात है तो यहाँ पे क्या, एक ही शब्द रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या, विभाव समास के रूप में। और वहाँ पे जब द्वंद्व समास में दिखाता है तो उसमें क्या होता है, उसका उल्टा। तो जो आगे आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पे क्या है, बहुब्रीहि समास। जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और न ही क्या है दूसरा पद प्रधान हो, कोई अन्य पद प्रधान हो, तो उसे बोलते क्या चाहिए, बहुब्रीहि समास के रूप में। अब जैसे यहाँ बोलते बिना पानी, तो यहाँ पे क्या, इसका विग्रह करते तो बिना है पानी में जिसके, माने क्या है, पानी माने हाथ उतारता, तो वह क्या है, सरस्वती के रूप में आता है। यहाँ पे देखते हैं चंद्रशेखर, तो चंद्र है शेखर पर जिसके, अर्थात शंकर, माने जिसके सिर पे चंद्र हो तो क्या है, चंद्रशेखर। तो इसमें ऐसा हम देख रहे हैं कि न पहला पद प्रधान है और न ही दूसरा पद प्रधान है, कोई अन्य पद प्रधान हो जा रहा है। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात क्या है, रावण के रूप में करते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर, पेट जिसका, अर्थात गणेश, तो यहाँ पे क्या है, गणेश तीसरा पद कोई प्रधान है। चक्रपाणी, चक्र है पानी में जिसके, अर्थात क्या, विष्णु, तो इसमें भी क्या, विष्णु आ गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह अर्थात शंकर के रूप में। नीलांबर, नीला है अंबर माने कपड़ा जिसके, अर्थात विष्णु। इसी प्रकार चंद्रमौली, पीताम्बर, शूलपाणी, जितेंद्रिय आदि। तो यहाँ पे हम इसके बारे में क्या है, ये कर लेंगे। ये भी क्या है, बहुब्रीहि समास है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे तत्पुरुष समास में, तो वह समास जिसका अंतिम या उत्तर पद प्रधान होता है। अब जैसे हम यहाँ बोलते हैं गृहात, तो गृह को है ना आघात। इसे हम जानने के लिए क्या है, सबसे पहले कारक के बारे में हम जानते हैं। तो कारक के रूप में करते हैं तो ये विभक्ति चिन्ह हमें याद करना पड़ेगा। तो विभक्ति चिन्ह में क्या है, कर्ता कारक, तो कर्ता कारक का ने हो जाता है। कर्म कारक है तो इसका क्या है, को हो जाता है। कर्ण कारक से या द्वारा हो जाता है।
संप्रदान कारक को के लिए हो जाता है। अप्रदान कारक से जब अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक का के, अधिकरण कारक में और पर, और संबोधन में हे अरे अजय। तो इसी प्रकार से जब इसका हम विग्रह करते हैं, जैसे गृहात तो गृह को अगर, तो यहाँ पे कारक चिन्ह में को के रूप में आ गया, तो हम समझेंगे क्या तत्पुरुष समास है। राजकुमार, राजा कुमार तो का के रूप में आ गया, जो संबंध को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे राजकुमार कर दिए। या तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा, ये भी कारक चिन्ह है तो द्वारा आ गया, तो समझेंगे क्या तत्पुरुष समास है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो ये भी क्या है तत्पुरुष समास है। गगनचुंबी, गगन को चुंबने वाला, तो को के रूप में आ गया। तो इसे विभक्ति चिन्ह को क्या हम जानेंगे तो तत्पुरुष समास बेहतर से जान पाएंगे। यहाँ पे क्या और कुछ एग्जाम्पल, जैसे देव कन्या, देव की कन्या, तो की के रूप में आ गया, जो भी क्या कारक चिन्ह है। यहाँ पे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ है तो में आता है। देश निकाला, देश से निकाला गया, तो इसके बारे में आप जानते हैं। कर्मधारय समास, वह समास जिसमें विशेषण तथा विशेष अथवा उपमान तथा उपमेय का मेल हो। आप जैसे यहाँ बोलते हैं ना कि जैसे समास और विग्रह है, तो चंद्रमुख बोलते हैं, तो चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। इसका हम अगर करना चाहते हैं ना, तो इसमें कोई एक पद क्या विशेषण और एक पद विशेष से हो सकता है, वो कोई भी पद हो सकते हैं। आप जैसे चंद्रमुख कहते हैं, तो मुख कैसा हो, चंद्र की तरह अर्थात चंद्रमा की तरह, तो इसका विशेषता बता रहा है। महापुरुष, पुरुष कैसा है तो महान है, माने जो महान पुरुष है। नवयुवक, नया युवक, जो इसका विशेषता बता रहा है। महावीर, तो यहाँ पे क्या है जो महान वीर है उसे बोलते, तो इसका विशेषता बता रहा है। वीर कैसा है तो महान है। अब यहाँ पे देखते हैं नील कमल, तो यहाँ पे क्या है नीला कमल, तो यहाँ पे कहते हैं कमल कैसा है तो नीला, इसका क्या विशेषता बता रहा है। यहाँ बोलते क्या चीज़, श्याम सुंदर, तो यहाँ पे क्या है श्याम कैसा है तो सुंदर के रूप में बोलते हैं। यहाँ पे क्या घनश्याम, घन कैसा है श्याम जैसा अर्थात काला जैसे, तो ये क्या है कर्मधारय समास। इससे यह हमें पता चला कि जब क्या है कोई भी एक पद क्या दूसरे का विशेषता बताता हो, उसमें विशेषण विशेष्य के रूप में रहे, वही कर्मधारय समास होता है। द्वंद्व समास, जिसका दोनों पद क्या है प्रधान हो। अब यहाँ पे कहते इसका विग्रह करेंगे, तुम जैसे बोले दाल रोटी, इसके पहचानने का नियम क्या होता है कि बीच में हाइफन, और एक दूसरा जो पद है ना वो क्या होता है बीच में योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह होता है इसमें जो देख रहे हैं योजक चिन्ह है, और एक दूसरा उल्टा होता है। जो हम आगे देखते हैं अविभाव समास में योजक चिन्ह था, लेकिन एक ही पद रिपीटेशन हो रहे थे, रिपीट हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या उल्टा है इसका। जैसे दाल रोटी, तो यहाँ पे क्या करते हैं दाल रोटी, इसका अपोजिट है दाल रोटी। पाप पुण्य, तो यहाँ पे क्या पाप का उल्टा क्या हो जाएगा पुण्य, तो यहाँ पे क्या हम उल्टा देखेंगे, जो विपरीत है वो देखेंगे। रात दिन, रात और दिन, तो रात का उल्टा क्या दिन, तो यहाँ पे योजक चिन्ह है और साथ में क्या उल्टा है। भाई बहन, भाई का उल्टा क्या बहन के रूप में करते हैं भाई और बहन। आग पानी, आग का उल्टा क्या पानी। भात दाल, तो यहाँ पे भात और दाल के रूप में करते हैं। द्विगु समास के बारे में जानते हैं, जिसका पहला पद क्या है संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। अब जैसे एक या द्वि या त्रि या चहन चतुर या पंच या खष्ट यहाँ पे करते हैं ना, या सप्त अष्ट, इस प्रकार से जो भी आवे तो द्विगु समास हो जाएगा। देखते हैं अष्टाध्याय, तो क्या 8, यहाँ पे अष्ट आया है, 8 अध्यायों का समाहार करते हैं। अब यहाँ पे क्या चौराहा, तो यहाँ पे क्या है 4 राहों का समाहार करते हैं। 6 माही, 6 माहों का समाहार करते हैं। चवन्नी, तो चव के यहाँ पे चौ के रूप में, चवन्नी में चव के रूप में आ गया। 4 आनाओं का समाहार। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। चतुर्वेद, 4 वेदों का यहाँ पे समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। तो इसमें सब में देखते हैं संख्यावाची के रूप में होते हैं। एक हम यहाँ पे जानते हैं नए समास के रूप में, ये कहीं कहीं पे कोई किताब में क्या है नए समास के में भी चर्चा किया गया रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं इस समास का विग्रह करने पर नकारात्मक अर्थ प्रदान करता है। अब जैसे यहाँ बोलते अकर्म, तो 9 कर्म। अगोचर, 9 गोचर। अछूत, 9 अछूत। अकाल, 9 काल। असंभव, 9 संभव। इस प्रकार क्या है ये अभी क्या है समास चैप्टर जो लगभग करके जो मेन बात जो इसमें मुख्य तथ्य थे वो सब आपको बता दिए। इसको देखिए बेहतर से, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर करें, और साथ में हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए।